हाँ तो चल आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th मैथ में रियल नंबर्स का पार्ट सेकंड। और इसमें हम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होंगे ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हमारे साथ साथ आप भी लोग भी इसे कॉपी पर करते रहिए, ठीक है। तो इसमें हम शुरू करेंगे आज शांत तथा अशांत आवर्ती। तो शांत तथा अशांत आवर्ती होते क्या हैं? तो वे परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार जो होता है वो सीमित होता है, ठीक है, या जिनके हर का मान जो है फिक्स रहता है। शांत तथा अशांत, ठीक है। हर होना कैसा चाहिए? 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए, तब ये जो है शांत आवर्ती होते हैं। कोई भी परिमेय संख्या शांत आवर्ती कब होगी? जब उसके हर में या तो 2 आवे, या तो 5 आवे, या तो दोनों आवे, ठीक है। या तो 2 आए, या तो 5 आए, या तो 2 और 5 दोनों आए, तभी हर जो होता है वो शांत होता है, नहीं तो अशांत होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में है निम्न परिमेय संख्या का नंबर 1 दशमलव प्रसार, नंबर 2 दशमलव प्रसार जो है इसका सेकंड वाले का मतलब दशमलव प्रसार जो है कितने स्थानों तक शांत होगा, ठीक है। अब आगे नंबर 3 दशमलव रूप, वो भी बिना लंबी विभाजन के, ठीक है। तो बिना लंबी विभाजन के हमको दशमलव प्रसार निकालना है उसका। और सेकंड नंबर हमको निकालना है कि कितने स्थानों तक जो है वो दशमलव प्रसार शांत होगा। और नंबर 3 दशमलव रूप जब। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 13/3125, ठीक है। तो इसको हमको क्या निकालना है? सबसे पहला निकालना है दशमलव प्रसार। तो 3125 को हम लिख क्या सकते हैं? सबसे पहले तोड़ेंगे। इसके हर में क्या 2 और 5 आ रहा है? 3150 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 25 25 पंचे 125 125 पंचे 625 और 625 पंचे 3125, ठीक है। टोटल कितने आए? यानी कि इसको तोड़ा गया तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 50 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125 1 2 3 4 5, यानी हम इसे लिख सकते हैं 13/5 की घात 5, ठीक है। अब क्योंकि इसका हर हमने क्या बताया था? हर में या तो 2 आवे, या तो 5 आवे, या तो दोनों आवे। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, ठीक है। तो इसलिए 13/3125 कौन सा आवर्ती होगा? इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, ठीक है। इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा? शांत होगा। अच्छा, यहाँ 2 तो है नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 0 लिख सकते हैं ना। 2 है नहीं तो पावर 0, 2 होता जितनी बार लिख देते। तो ये हमको पता चल गया कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो क्या है? शांत है। अब कितने स्थानों तक शांत है वो देखेंगे। तो स्थान का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? हर में अधिकतम घात कितनी? हर में अधिकतम घात, तो हर में अधिकतम घात किसकी है? 2 की है या 5 की है? तो 5 की है, ठीक है। तो जितनी होगी 5 की पावर कितनी है? अधिकतम घात कितनी है? 5 है। 5 की जो है
अधिकतम घात 5 है, तो जितनी अधिकतम घात होगी उतने स्थानों तक ये क्या होगा, शांत। तो 5 स्थानों तक शांत होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, जितनी घात होगी उतना है। अब क्या करना है, इसको बिना विभाजित किए दशमलव रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं, 13/5 की घात 5। तो सबसे आसान क्या है, नीचे 10 ले आओ, भाग कराना ही नहीं पड़ेगा। तो जितने 5 है उतने ही 2 हो, 5 और 2 की संख्या समान। तो 5 कितने हैं, 5 है, तो 2 भी कितने लाना पड़ेगा, 5। 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा भाग। तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 32 होता है, गुणे में 13। अब नीचे 2 की भी पावर 5 है, 5 की भी पावर 5 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 की होल पावर 5। ठीक है कि अब 13 दूना 32 होता है, 13 दूना 26 और 13 तियाँ 39, 39 और 2 41, और नीचे 2 पंची 10। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 416/1 2 3 4 5 1। जितनी पावर उतने जीरो। ऊपर कितनी संख्या है, 3, और कितनी संख्या लिखनी होंगी, 2 संख्या है। अब नीचे से भाग कराएंगे तो 5 संख्या आगे दशमलव लग जाएगा। तो ये हो गया इसका दशमलव रूप। इसमें भी देख लो 10 की पावर कितनी आई है, 10 की पावर जितनी होगी उतने स्थान तक जो है दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 5 आ रही तो 5 स्थान तक। अब देख लो 1 2 3 4 5, 5 स्थान तक है। तो सेकंड वाला है 31/2 की पावर 2, 5 की पावर 3। तो ये वैसे भी क्या है, इसका हर 2 की पावर m, 5 की पावर n के या में लिखा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत। पहला नंबर हो गया शांत। दूसरा नंबर हमको क्या निकालना है, कितने स्थान तक। तो अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 2 और 5 में, 2 और 5 में अधिकतम घात 3 है, तो 3 स्थान तक। और तीसरा नंबर हमको क्या चाहिए, अब दशमलव रूप। दशमलव रूप तो 31/2 की पावर 2, 5 की पावर 3। 5 में कितनी घात है, 3 है। 2 में कितनी घात, 2। कितने बराबर करनी ना, तो 2 से गुणा और 2 से भाग। अब 2 31 दूना कितना हो जाए, ऊपर 62 हो जाए, नीचे 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। 2 और 5 दोनों में पावर 3 3 है, तो 2 पंची 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 मतलब 1000। 1 2 3 1000। एक संख्या ऊपर जीरो बढ़ाएंगे। अब 3 जीरो नीचे से काटेंगे तो ऊपर 3 जीरो, 3 संख्या आगे दशमलव लग जाएगा। ये दशमलव रूप हो गया। ठीक है, इसमें भी देख लो 10 की घात कितनी आई है, देखो 3 आई है, तो 3 स्थान तक शांत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15/1600, 15/16 और गुणे में कितना है, 100 है। अच्छा, इसे निकालने का एक तरीका और भी है, 1600। चलिए कहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं। 1600 को क्या लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे 800, फिर 2 से काटेंगे 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 50, हम 25, फिर 5 1 5, 1 2 3 4 5 6, 6 2। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 15/2 की पावर 6, 5 की पावर 2। तो इसका भी हर
इसका भी हर कैसा है, 2 की पावर m और इंटू में 5 की पावर n के रूप में है। तो इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा, या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2, अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात देखो, अधिकतम घात कितनी है, 2 और 5 में, 2 और 5 में 2 की घात है ज़्यादा, अधिकतम है कितनी है, 6। तो अधिकतम घात है 6, तो 6 स्थान तक। ठीक है, कितने स्थान तक शांत होगा, 6 स्थान तक। अब दशमलव रूप में, तो 15/1600 को जब हम 15 दशमलव रूप में लिखेंगे तीसरा, तो 15 यहाँ 2 की पावर 6, 5 की पावर 2, सबकी समान समान घातें होनी चाहिए। तो 5 की पावर 4 ऊपर से नीचे गुणा, टोटल कितना हो गया, 5 की पावर 4 मतलब 5 हम 25, 5 125, 5 625, और गुणे में कितना है 15। नीचे अब 2 की पावर भी 6 है और 5 की पावर 2 और 4 6, ऊपर 15, 15 5 75, हाथ आया 7, 15 दूना 30, 7 37, 15 छक्का 90, 90 और 3 93। अब 2 और 5 दोनों की पावर कितनी है, 6 है, तो होल पावर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 की होल पावर 6 और 2 पंची 10, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 मतलब कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ऊपर 5 7 3 9, फिर 1 जीरो, फिर 1 जीरो, फिर 1 के ऊपर क्या लग जाएगा, दशमलव। जैसे ही यहाँ पर 6 जीरो काटेंगे तो 1 2 3 4 5 6 संख्या आगे दशमलव लग जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो डी हमारा है वो कितना है, 6/15। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका हर देखो कैसे लिखेंगे, 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5, तो इसके तो हर में 3 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन 3 केवल कितना आना चाहिए, या तो 5 या तो 2 या फिर 5 और 2 दोनों आने चाहिए, लेकिन इसमें क्या रहा, 3। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि ये जो 3 है ये ऊपर वाली संख्या से कटेगा, तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6 कट गया, तो ऊपर 2 नीचे कितना आ गया, 5। तो हर किसके रूप में है, इसका हर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। ठीक, सेकंड नंबर हम इसमें क्या देखेंगे, स्थान। तो अधिकतम घात देखो कितनी है, एक ही आ रहा है, 5 आ रहा है, तो अधिकतम घात 1 है, तो एक स्थान तक शांत होगा। ठीक है, तीसरा नंबर हमको क्या बताना है, दशमलव रूप। तो दशमलव रूप में 2/5। ठीक है, तो 5 कितनी बार है, 1 बार, 2 कितनी बार लाएंगे, 1 बार, तो 2 पंची 10, ऊपर 2 दूनी 4, नीचे 2 पंची 10, जीरो काटेंगे, एक संख्या आगे दशमलव आ जाएगा, तो इसका दशमलव रूप 0.4। 15/6 का दशमलव रूप 0.4। भाग नहीं कराना, ऐसे लगाना है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 637/7280। ठीक है, तो इसका हर जो है वो कितना है, 7280। इसका एलसीएम लेंगे,
2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 जीरो हम 0, 2 एकन 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 जीरो हम 0, 2 9 18, 2 एकन 2, 2 जीरो हम 0, 2 चौके 8, 2 पंची 10, 2 पंची 10। अब कितने से 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 एकन 5, 7 से 13 सत्ती 91, फिर 13 13 एकन 13। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 637 बटे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4। 5 कितनी बार आया, एक बार, एक बार क्या आया है 7, एक बार आया है 13, एक बार आया है 7 और एक बार क्या आया है 13। ये 7 से ऊपर देखो कटेगा, तो 7 9 63, 7 एकन 7, 7 9 63, ठीक है, और 7 एकन 7, ठीक है ना। अब फिर आगे इसे कैंसिल करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 13 से काटेंगे, 13 एकन 13, 13 सत्ती 91, ठीक है। 7 से काटेंगे तो 7 9 63, 7 एकन 7, 13 से काटेंगे तो 13 सत्ती 91, ठीक है ना। अब देखो ऊपर क्या बचा, 7 और नीचे 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, शांत, क्योंकि इसके हर में 2 और 5 ही आ रहे हैं। अब कितने स्थान तक है शांत, तो अधिकतम घात कितनी है, 2 की पावर 4 है ना, अधिकतम घात 4 है, तो 4 स्थान तक शांत, 4 स्थान तक। अब दशमलव रूप, दशमलव रूप 7 बटे 2 की पावर कितनी 4, 5 की पावर 1, यानी 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा भाग तभी बराबर होंगे। 5 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 50 25 पंचे 125, गुणे में 7 और बटे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, 7 पच्ची 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 एकन 7 और 1 8। नीचे हल करेंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, और 10 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 1 2 3 4 0 1, एक जीरो और ऊपर बढ़ाएंगे, 4 जीरो काटेंगे, 4 संख्या आगे दशमलव, तो 0.0875, ये बिना विभाजन के दशमलव रूप है। तो वीडियो पसंद आया हो तो